है एवरीवन। अभी अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है, जो लोहगढ़ में केतन अग्रवाल का मर्डर हुआ था। यस, मर्डर। ये सब बातें ना, आप उनके जो भी न्यूज़ आए थे, जब भी उनका एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ पे आ रहा था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आ रहा था। तभी आप कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, बहुत सारे लोगों ने तभी ही प्रेडिक्ट किया था, दिस इज़ द मर्डर। ओके। और फाइनली आज वो रिवील हो गया है। जिन लोगों को ये केस पता नहीं है, उनके लिए मैं साइड में एक फ़ोटो लगा दूंगी, शायद आपको तभी पता चल जाए। एक्चुअल में हुआ ये था कि केतन अग्रवाल जो है, ये विशाल अग्रवाल जो है, जो पुणे के बहुत बड़े बिल्डर्स हैं, उनके बेटे थे। उनकी शादी होने वाली थी नवंबर में। तो नवंबर में उन्होंने ये भी बोला जाता है, न्यूज़ में बोला जाता है, आई डोंट नो कितनी सच्चाई है। सो कुछ 17 CR के उन्होंने पैलेस बुक किए थे तभी वहाँ पे। और उनकी शादी नवंबर में होने वाली थी। पर जो केतन अग्रवाल थे, उनकी जो वाइफ है, एस से कुछ नाम है उनका, साइना ऐसा कुछ तो नाम है उनका। तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो गए थे लोहागढ़। और लोहागढ़ में जो उनकी होने वाली वाइफ थी और जो उनका एक फ्रेंड था, उन्होंने मिलके केतन अग्रवाल को ऊपर से धक्का देके खाई में गिराया था, और वहाँ पे उनकी एक्सीडेंटल डेथ हुई थी। ऐसे तभी रिवील हुआ था। पर आप सोचो ना, मतलब कितना प्रेशर रहेगा, मतलब पुलिस वालों के ऊपर भी तभी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, तभी ही जज कर चुके थे कि इट्स नॉट एक्सीडेंट, इट्स अ मर्डर। और अभी ये जो फाइनली रिवील हुआ है ना कि इट्स अ मर्डर, ये तो है ना, सोनम रघुवंशी का जब भी हुआ था ना, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा था कि लड़कियां ऐसे भी कर सकती है। आई डोंट नो, इससे पहले भी हुआ रहेगा, मुझे अभी तक पता नहीं है। मतलब मैंने जितने क्राइम केसेस पढ़े हुए हैं या फिर देखे हुए हैं, उसमें तो मैंने कभी ऐसे देखा नहीं कि किसी लड़की ने उसको, मतलब किसी लड़के को, होने वाले हस्बैंड को, या फिर जो भी हस्बैंड है उसका, ऊपर से नीचे फेंका हो। तो सूर्यवंशी का केस मेरे लिए पहले था। तो तभी मैंने सोचा क्या लड़के हैं यार, मतलब ऐसे कोई करता है क्या। पर अभी है ना, ये लड़कियों का पैटर्न बनते जा रहा है। मतलब कि अगर आपको शादी पसंद नहीं है, तो आप लड़के का मर्डर करवा दो या फिर ऊपर से फेंक दो। आई डोंट नो, मतलब ये लड़कियों में क्या ये सब बढ़ते जा रहा है। पर मुझे और एक बात, मैं किसी के क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें ना पेरेंट्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मैं लड़की के पेरेंट्स की बात कर रही हूँ सॉरी। क्योंकि ना शायद लड़की के ऊपर ना बहुत प्रेशर हो सकता है कि हमने जो जगह लाई है, तुमको हाँ ही बोलना है, तुम्हें इसी लड़के के साथ शादी करना है। सी, आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि वो लड़की ने किया वो सही किया। मतलब मर्डर के लिए तुम कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं, किसी के कत्ल के लिए तुम किसी को विक्टिम नहीं बना सकते कि भाई उसके ऊपर ये हो रहा था, इसके लिए उसने वो किया करके। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू जस्टिफाई एनी वंस मर्डर। पर ये भी है ना, मतलब मैं अगर किसी लड़की की तरफ से भी सोचूं, अगर मैं थोड़ा भी सोचूं कि वो लड़की को, उस लड़के को मारना इतना इजी लगा कि वो जाके अपने मम्मी डैडी को ना भी नहीं बोल सकती, पर उसको उस लड़के को मारना इजी लगा। मतलब इतना प्रेशर है लड़कियों पे आज के ज़माने में। फिर भी हम बोलते हैं वी आर इन 21st सेंचुरी, पर लड़की को ना बोलना इज इक्वल टू किसी लड़के को मार देना। ये बहुत इजी लग रहा है आजकल लड़कियों को। आई डोंट नो, मतलब क्या प्रेशर रहता है, क्या है। मतलब वो तो बहुत रिच खानदान से थे। अभी सोचो ना, 17 CR का अगर वो पैलेस खरीद रहे हैं, तो कितने पैसे वाली पार्टी होगी या फिर पैसे वाले लोग रहेंगे। अ, मतलब मुझे तो, मैं क्या ही बोलूँ इस टॉपिक पे। पर जो भी है ना, बहुत सोचने वाली बात है। लड़कियों, मतलब ऐसा मत करिए। बेचारे वो लड़के, उन जो भी है, इनोसेंट है नहीं है वो अलग बात है, पर ऐसे मर्डर करके तुम अ, पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारोगे ना। ऑफ कोर्स तुम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का, तुम किसी का मर्डर करके जेल में ही जाओगे। सो प्लीज़ ये सब, मतलब जो भी लड़के ये सब करते हैं ना, मैं तो ये जस्टिफाई नहीं करती हूँ।
पर मैं ये भी सोचती हूँ कि मतलब लड़कियों को आजकल किसी का मर्डर करना इतना इजी लग रहा है क्योंकि उन्हें उनके मम्मी डैडी को ना बोलना बहुत प्रेशराइज कर रहा है. So this is what I wanted to share with you guys. Thanks for watching this video.